बोल श्याम प्यारे की, बोली हारे के सहारे की जय हो। देखिए बड़ा सुंदर सा भजन, बड़ी सुंदर सी फरमाइश, उसके बाद में जैसे भक्तों की डिमांड। देखो जिसमें भाई भक्त लोग खुश हैं उसमें हम खुश हैं। हम गाते रहेंगे सुनेंगे नहीं, फायदा क्या है। तो कहना है क्या, बोल श्याम प्यारे की, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोल श्याम प्यारे की, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उतार हो गया, जो भी शरण में आ गया उतार हो गया। किसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोल हारे के सहारे की, बोल नीले घोड़े वाले की। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को। इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
ऐसा दयालु बाबा कलयुग का अवतारी, क्या पता था? नहीं पता था। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोल श्याम प्यारे की, बोल हरे के सहारे की, बोल राधे रानी सरकार की। सेठ लोग कितने बैठे हैं जरा हाथ ऊपर करना। हेलो सेठानी नींद ले रही हो? देखो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सेठ पड़े हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़ा व्यापार चलाते थे, अपार पैसा, धन की कोई कमी नहीं। और कहाँ जा रही हो? बैठ के सुन के जाओ। अभी सुनने सुनाने वाली चीज सुनी कहाँ है? अभी तो बस ऐसे ही दिमाग लगा रहे हो। कौन गा रहा है कजरारे? दादा कहाँ है कान तुम्हारे? तो देखिए वो सेठ जी जिनके 3 बेटे थे, पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उनको एक बेटी नहीं थी। तीनों बेटों की शादी की, 3 बहुएं घर में आई। सेठ जी बड़े दुखी रहते थे कि अगर प्रभु तूने मुझे एक बेटी दी होती तो अपने सुख दुख की, अपने मन की बात मैं उससे कह पाता। तो एक बार सेठ जी बरसाना नगरी गए, वहां उनको पंडित जी मिले। तो पंडित जी ने कहा सेठ जी आजकल उदास कैसे रहते हैं? बोले पंडित जी कुछ नहीं, बस बाबा की कृपा से सब कुछ है, मेरे पास एक बेटी नहीं है, मुझे एक बेटी की कमी है। बहुओं से क्या बोलूं, क्या कहूं, अपने सुख दुख की मैं एक बेटी से ही बतलाता, वो मेरे पास नहीं है। पंडित जी ने कहा कि सेठ जी तुम बरसाना नगरी में रहते हो, क्यों ना राधे रानी को अपनी बेटी बना लो? तुम बरसाना नगरी में रहते हो तो क्यों ना राधे रानी को ही अपनी पुत्री बना लो? तो सेठ जी को ये बात जम गई और सेठ जी घर पहुंचे। बोले कल बताता हूं। सेठ जी घर पहुंचे, सोचते रहे, सोच विचार करके सो गए, खाना भी नहीं खाया। सुबह वही राधे रानी की बात याद आई, फोटो वाले के पास गए, बड़ा सा पोस्टर बनवाया राधे रानी का, और जहां सेठ जी सोते थे वहां सामने लगवा दिया। तो जब सामने लगवा दिया उस पोस्टर को, तो सेठ जी अपने हर सुख की दुख की, आते जाते खाते पीते सोते बैठते हर बात राधे रानी से किया करते थे कि आज बेटी ये हुआ, आज बेटी वो हुआ, आज यहाँ ये किया, आज वहां वो किया। तो एक बार सेठ जी के घर मनहारन आई, चूड़ी पहनाने वाली, जो हर साल उनके यहाँ आया करती थी। तो चूड़ी पहनाने के लिए आई। अब उस मनहारी को ये पता था कि इनके घर में 3 बहुएं हैं। कितनी? 3 बहुएं हैं। तो मनहारी ने अपनी पोटली खोली, तो पहली बहू आई, उसने हाथ आगे किए, वो चूड़ी पहन गई। दूसरी बहू आगे आई, उसने भी हाथ आगे किए, वो भी चूड़ी
पहन के चली गई। तीसरी बहू आई, उसने भी हाथ आगे कर दिए, वो भी चूड़ी पहन करके चली गई। जब मनहारन पोटली को बांधने की तैयारी करने लगी तो चौथे हाथ सामने आ गए। मनहारन सोचने लगी इनके घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथे हाथ किसके हो सकता है, कोई रिश्तेदार आया हो। उसने उनको भी चूड़ी हाँ तो उन्होंने चूड़ी पहना दी। चूड़ी जब पहना दी तो पोटली बांध करके, पैसे बहू नहीं देती थी, सेठ जी मोल देते थे। तो दुकान पर पहुंची सेठ जी के पास कि सेठ जी मैं चूड़ी पहना करके आई हूं, मुझे मोल दे दीजिए। तो सेठ जी को ये पता था कि 3 को चूड़ी पहनाई, तो सेठ जी 3 का मोल देने लगे। तो मनहारन कहने लगी सेठ जी इस बार मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई है, 4 का मोल लेकर जाऊंगी। सेठ जी ने कहा कि नहीं, मैं हर बार 3 का मोल देता हूँ, इस बार 4 का मोल कैसे? बोले मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। सेठ जी झगड़ने लगे, जबरदस्ती करने लगे। मनहारन कहने लगी सेठ जी सुनो, बिना मोल लिए चली जाऊंगी मगर 3 का मोल लेकर नहीं जाऊंगी। तो मनहारन बिना मोल लिए ही चली गई, पर 3 का मोल लेकर नहीं गई। सेठ जी आए, खाना खाया, फिर वही चिंता में डूबे कि 4 ने किसने, चौथी इंसान ने किसने चूड़ी पहनी। सोचते सोचते सो गई। राधे रानी सपने में आई कि पिताजी बहुओं को चूड़ी पहनाना याद रहा, मुझे बेटी बनाकर चूड़ी पहनाना भूल गए, मुझे चूड़ी पहनाना भूल गए। तो देखिए सेठ जी आधी रात से उठे और दौड़े दौड़े उस मनहारन के घर पे गए और कहने लगे कि हे मनहारन, तू जीती मैं हारा, अहो भाग्य तेरे कि जिसको मैंने बेटी बनाया उसका दर्शन तूने पाया। बोल राधे रानी सरकार की। अब मैं भजन नहीं सुनाऊंगी, ये वाला भजन नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये भजन सुनना नहीं चाहते। हाँ जी भैया आ जाओ। नहीं 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 नहीं, खड़े हो जाओ। अब इनकी डिमांड है लाउरिया की। बोली साचे दरबार की। हाँ। हेलो। और देखिए हम और हमारी जूली अग्रवाल जी दोनों मिलके, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, चैत का महीना आ रहा है, तो कुछ लोग मांगों की लांगुरिया की फरमाइश है। तो देखिए हाँ अच्छा नहीं, वो कह रहे पीछे से आवाज आ चल। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। बोल हारे के सहारे की, बोल श्याम बाबा की। देखिए कि सोना कहे सुनार से, सज्जनों गौर लगाइए कि सोना कहे सुनार से, ए जी तेरी मेरी ये कही जात। सज्जनों एक दिन सोना बोला सुनार से कि भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि कौन सी, कि सोना कहे सुनार से,
ए जी तेरी मेरी ये कई जात और कारे मोह की गोमची सुतुली हमारे साथ। सोना कहने लगा सुनार से कि भैया एक बात समझ में नहीं आती कि कौन सी, कि मैं सोना हूं और तू मुझ में से भांति भांति के श्रृंगार बनाता है, मेरी शोभा करता है, पर एक बात समझ में नहीं आई कि कौन सी, कि कारे मोह की गोमछी हमारे साथ में तुलती है। अब गोमछी बोल पड़ी है कैसे? ए भैया सोना तुझे तो गर्व हो गया है, सो सुन ले कि मैं लालन की लाडली कि मैं लालन की लाडली ए जी लाल ही मेरो रंग अरे कारो मोह तब ते भयो में तुली तुम्हारे संग। भैया सोना तुझे गर्व हो गया है, मैं तो लालों की लाडली हूं, उस दिन से मेरा काला मोह हो गया, लोहे के तराजू में तेरे साथ में तुल तुल करके मेरा काला मोह हो गया। कैसे? भगवान के दरबार में जाके और एक भक्त कैसे बोला है, मुझे सारी खुशियां मिल गई, वो मुझे सारी खुशियां मिल गई, वो खाटू वाले के द्वार में हो मेरे श्याम धनी के द्वार में। लांगुरियन की डिमांड है भैया, हेलो हेलो देखिए। और वैसे राजू भैया लांगुरिया माता रानी सबसे बड़ी होती है, तेरे दरबार में मैया जो सवालिया आया है, भरती है झोली खाली, जो फरियाद लेके आया है। जूली जी आ जाओ कि एक जोगनिया और एक लांगुरिया केला मैया की जात के ले गए। अब लांगुरिया ने कहा कर डारा, अब जोगनिया बोली, ए लांगुरिया गर्मी पड़ रही है और मैं ठंडा को मन कर रहा हूं। लांगुरिया कह रहा जेब में अठन्नी नाने, तू हमारे पे दे वो पी ले थम्स अप, जेब में पैसा ना ना, तू बात कर रही है बाकी। जोगनिया बोली कि नहीं लांगुरिया मुझे चाहिए ठंडा, तो मैं जी घबरा रहा हूं। सो कैसे बोली? दूसरा सो अब कैसे बोली जूली जी? ए जोगनिया, हाँ मेरी जेब में पैसा ना है, अच्छा और एक काम कर ले तो कैसे रहे? कैसे? एक कुल्फी चौंक ले तो कैसे बढ़िया रहे तू? ना पेप्सी भी। पेप्सी? अरे बात मान ले मेरी जुगनिया, अरे बात मान ले मेरी जुगनिया,
अरे ना प्याऊं बोतल ठंडी में ले चौखिल गुलाबिया ठंडी में आना ये जो भैया हाँ जेब में पैसा ना ने अच्छा हाँ काहे के ले लाओ मेला में मेला में तो दिखावे घुमावे के लिए लाए थे भैया के दर्शन करावे। अच्छा हाँ अरे बात मान ले मेरी जुगनिया ए बटुआ से मौकी सुन ले भाई बात भैया के दर्शन कर ले भैया के। अरे बात मान ले मेरी जुगनिया आए ना प्याऊं बोतल ठंडी में ले चौखिल गुलाबिया ठंडी में आना और सुन ले सुनाए दे तेरी जेब में रुपया ना है क्या रुपया ना है तेरी जेब में पैसा ना ने तो को काहे के ले लाओ मेला में तो केला भैया के दर्शन करावे के लिए पैसा कम है। सुन हाँ होटी कुला गुरिया पाखंडी अच्छा हाँ टिंकुला गुरिया पाखंडी एक पिला पेप्सी बोए ठंडी टिंकुला गुरिया पाखंडी एक पिला पेप्सी बोए ठंडी यूपी की एक मस्त जोगिनी सुन ले अच्छा अरे यूपी की एक मस्त जोगिनी ठाड़ी ब्याने कुंडा पे मकिनी यत धरी मिरिंडा ए जोगनिया आहा पैसा नाने में जेब में सुन ले। हाँ अरे महंगाई रंग दिखाई रही ओहो अरे बोतल तो 20 की आई रही सुन ले सुना अरे कुल्फी खाए के गर्मी मिट जाए या ठंडा में कछु ना दे रो कुल्फी तो दूध की होती है बड़ी खोआ दूध की। अरे कुल्फी खाए के गर्मी मिट जाए ना अबे स्वाद मौसमी मेरे चौखिल कुल्फी ठंडी में और देखिए जूली जी हाँ हमारे दिनेश पंडित जी हाँ 200 रुपए का पुरस्कार पहले दिया हाँ। और 200 रुपए का पुरस्कार फिर देते हैं। तो आने आने करो हमें 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं और हमारे देवी प्रसाद पंडित जी हमें 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। और कैसे? अरे जोगिनी तू बोली, ओहो अरे जोगिनी तू भोली, सूरत तेरी बनी संतरा की गोरी, सूरत तेरी बनी संतरा की गोरी। लगुरिया घंटोली, लगुरिया घंटोली, वो पे दीवानो पायो देखले
ए लागुर मोय टच मत करियो खैर बनाए ले जान की तू है छोरा यूपी को मैं छोरी राजस्थान की तू है छोरा यूपी को मैं छोरी राजस्थान सुना। राजू भैया ये कह रही कि मैं राजस्थानी जोगनिया हूँ। अब यूपी के लांगुरिया ने का करता रहो अच्छा कि आगरा को के यूपी को लांगुर को जब करेगो के यूपी को लांगुर को जब करेगो के तातपुर को राजू गजब करेगो मेरी चरखी में गन्ना डबल धरेगो के लांगुर दीवाना तेरे लहंगा पे के लांगुर दीवाना तेरे लहंगा पे बैठे जमानो तेरे ठेंगा पे हे लांगुर दीवानो मेरे लहंगा पे बैठे जमानो मेरे ठेंगा पे हो लांगुर दीवानो मेरे लहंगा पे बैठे जमानो मेरे ठेंगा पे और देखिए जूली जी एक हमारा फेमस लांगुरिया जो आप लोगों ने सबने सुना होगा कैसे कि एक यूपी की जोगनिया सब भगा दी ने लावरिया कर गई कैसे कि हमें मोई ले चल रोड लंगुरिया हमें मोई ले चल
चल रोड़ई रोड़ल मोरिया साड़ी के सितारे सब झड़ जाएंगे। ओए ले चली रोड ही रोड लंगुरिया साड़ी के सितारे सब झड़ जाएंगे। साउंड बोलो भैया साउंड। अम्मे अम्मे रे लंगोरिया ससुर सुनेंगे कछु ना कहेंगे। मेरे लंगुरिया ससुर सुनेंगे कछु ना कहेंगे। अम्मे अम्मे रे लंगोरिया ससुर सुनेंगे कछु ना कहेंगे। आए सासुलिया आए सासुलिया या धरा उड़ाइल मोरिया साड़ी के सितारे सब झड़ जाएंगे। ओए ले चल रोड़ई रोड़ल मोरिया साड़ी के सितारे सब झड़ जाएंगे। चला भैया के दरबार में हमें डीजे का ए मोनू भैया हमें डीजे को बढ़ाए दे बेसल मोरिया मैया के भवन में नाचूंगी। अम्मे अम्मे रे लंगोरिया अम्मे अम्मे रे लंगोरिया जेठ सुनेंगे कछु ना कहेंगे। बहुत अच्छे और कैसे आए चिठानी अम्मे चिठानी अधर उड़ाइल मोरिया मैया के भवन में नाचेंगी। ले चल रोड़ई रोड़ल मोरिया मैया के भवन में नाचेंगी। और कैसे ओ पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके ओ पल्लो लटके जुगन को पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल में मेरा पल्लो लटके। और कैसे कैसे भैया हमें मेरे लम्बे लम्बे केस जुगनिया